भारतीय संविधान का भाग आईवी पार्ट 12 राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। ये अनुच्छेद 36 से 61 आर्टिकल्स 36-61 तक है। ये प्रावधान राज्य को शासन नीति तय करने के लिए दिशा देते हैं ताकि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके। इनका पालन करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है, परंतु ये न्यायालय में बाध्यकारी जस्टिसिएबल नहीं है। अनुच्छेदवार व्याख्या आर्टिकल्स 36 to 51 इन हिंदी। अनुच्छेद 46 नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, अर्थात इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं और सरकारी निकाय सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 47 नीति निदेशक तत्वों का अनुपालन। इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये देश के शासन में मौलिक दिशा निर्देश माने जाते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय ध्यान में रखे। अनुच्छेद 28 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राज्य का दायित्व है कि वह ऐसा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जिसमें न्याय, समानता और अवसर सबको मिले। राज्य सामाजिक, आर्थिक असमानताओं को घटाने के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 29 नीति के कुछ विशिष्ट सिद्धांत। राज्य निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा। ए, नागरिकों को समान रूप से जीवन यापन के साधन मिले। बी, आर्थिक प्रणाली ऐसी न हो जो कुछ लोगों के हाथों में धन की अधिकता लाए। सी, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले। डी, श्रमिकों, बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। ई, बचपन और युवावस्था का शोषण न हो। एफ, कार्य की परिस्थितियां मानवीय हों। अनुच्छेद 29 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच मिले और आर्थिक दुर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे ग्राम पंचायतें एक स्वशासी इकाई सेल्फ गवर्निंग यूनिट के रूप में स्थापित हों। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राष्ट्र अपनी क्षमता के मुताबिक नागरिकों को काम, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापे, रोग या विकलांगता की स्थिति में सहायता देगा। अनुच्छेद 42 श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां। राज्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, कार्यस्थल की सुरक्षा और मातृत्व लाभ की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिकों को जीवन निर्वाह वेतन। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिले और सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। अनुच्छेद 43A उद्योगों में श्रमिक सहभागिता। राज्य ऐसे प्रावधान करेगा जिससे श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी मिले। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य का कर्तव्य है कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाए ताकि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान नागरिक कानून हो। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शिक्षा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की उन्नति। राज्य इन वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष ध्यान देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य। राज्य नागरिकों के पोषण स्तर, स्वास्थ्य में सुधार लाएगा और नशे, शराब आदि के सेवन को प्रतिबंधित करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य पशुपालन, डेयरी और कृषि को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से संगठित करेगा और गौवंश की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा। राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा। राज्य स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों, कलाकृतियों आदि को क्षति से बचाने के उपाय करेगा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायपालिका जुडिशियरी, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र रहे। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और संबंध। राज्य विश्व शांति, अंतरराष्ट्रीय न्याय और सम्मानजनक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा। सारांश, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य
एक न्यायपूर्ण, समानतामूलक और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। ये अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए शासन को दिशा देते हैं।